नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पांथरी आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी से आपको ये सुबह सुबह का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और मित्रों, मैं आज आपको सुबह सुबह का ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, इस व्यस्तता की ज़िंदगी में आप अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, लेकिन मैं आपको इस सुंदर सुंदर सुबह सुबह के ये सुंदर सुंदर वादियों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, ये छोटी छोटी चोटियाँ में जब सूर्य का प्रकाश आता है, प्रतिबिंबित होता है, तो ये सुबह सुबह का दृश्य हमें अत्यधिक खुश कर देता है। ये जो क्षेत्र है, इस समय पहाड़ों की रानी मसूरी कैंपटी का ये सुंदर सा दृश्य मैं आपको अद्भुत दृश्य, ऊंची ऊंची चोटियाँ और सुबह सुबह के प्रकाश से अत्यधिक खुश है। मित्रों, मैं आपको इन सुंदर वादियों की तस्वीर भेजकर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इन अद्भुत दृश्यों से आप पहले से ही परिचित हैं। आपको एक बार इन दृश्यों को मैं पुनः याद कराने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको सुंदर इस सूर्य का प्रकाश का ये प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सूर्य भगवान सुबह सुबह जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो पेड़ पौधे नाचने लगते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। मित्रों, जो ये सूर्य का प्रकाश होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। अब जब भी हम पेड़ पौधों को लगाते हैं तो जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है उसमें पानी पाया जाता है। खनिज लवणों का अवशोषण पेड़ पौधे के जाइलम नामकों तक करता है और इसी प्रकार जो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पेड़ पौधे अपनी नाक का अर्थ है कि पौधे की जो नाक होती है वो पत्ती में, ये पौधे में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसको हम रंध्र कहते हैं। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। चूँकि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करके इसी में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जो ऑक्सीजन गैस को प्राणी लेते हैं, इसलिए इस पृथ्वी में पेड़ पौधों का होना अनिवार्य है और पेड़ पौधों का और प्राणियों का इस पृथ्वी में पारस्परिक संबंध है। इसलिए मेरा ये मुख्य उद्देश्य है कि हमें वृक्षारोपण कार्यमान भी करना है। और अब मैं आपको ये सुंदर सुंदर वादियों की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये जो सुंदर नज़ारे दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये जो है पहाड़ों की रानी मसूरी कैंपटी की है और इस समय सुबह सुबह का जो प्रकाश पड़ा हुआ है धुंध की चपेट में है। और मित्रों, मैं आजकल बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार के जो ये पेड़ पौधे होते हैं इनमें फूल लगे हुए हैं और बसंत ऋतु का आगमन ही इसका प्रतीक है
कि नए नए पौधों में फूल लगने शुरू हो जाते हैं। और जब भी फूल लगते हैं तो फूल से हमेशा फूल लगने के बाद ही फल का निर्माण होता है। और फूल लगने में जो ये छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, ये परागण की क्रियाएं करते हैं। परागण की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप फल का निर्माण होता है। तो इसलिए आजकल इन पौधों में जिनमें फूल लगे हुए हैं, काफ़ी मात्रा में जो है वो लगे हुए हैं, काफ़ी मात्रा में जो है कीट पतंगे दिखाई दे रहे हैं। ये सुंदर सा आपका मैं दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो गांव है, ये टिहरी जनपद का जौनपुर विकास खंड का ये सुंदर सा गांव आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुबह सुबह के नज़ारे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मित्रों, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहिए और इन वादियों के, इन छोटे छोटे पहाड़ों की इन वादियों को देखते रहिए। और मित्रों, मैं आपको ये अलगाड़ गाड़ की ये नदियाँ का ये सुंदर सा ये दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो गधेरा दिखाई दे रहा है, इसमें अलगाड़ गाड़ एक नदी का नाम है, जो आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ है। और जौनपुर विकास खंड में इस जो ये नदी है, इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मछलियों को पकड़ने का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। और इस क्षेत्र की ये संस्कृति हमें याद दिलाती है इस नदी की। और ये अलगाड़ गाड़ के नाम से इस नदी को कहते हैं। मित्रों, ये जौनपुर का ये विकास खंड टिहरी जनपद में पड़ता है। और ये सुंदर सुंदर सुबह सुबह की जो ये वादियाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वादियाँ हमें इन विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए अपने अनुकूल करती है। मनुष्य जिस क्षेत्र में भी रहता है उसके अनुकूलित हो जाता है। और यहाँ पर ठंड भी अत्यधिक पड़ती है। और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने इस क्षेत्र में जो है सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज ये क्षेत्र भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुका है। विकास की जो है इस क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग धंधे लगे हुए हैं। स्कूली शिक्षण संस्थाएं भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। हर 5 किलोमीटर पर इस क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएं हैं। और ये जो क्षेत्र है मात्र मसूरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस क्षेत्र के विकास में हमारी सरकारें लगातार प्रयासरत है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इसमें सड़कों का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि कहीं से भी हो आप देहरादून आराम से पहुंच सकते हैं। और ये पूरा क्षेत्र घना जंगलों से, बांज के जंगलों से लदालद भरा हुआ है। और ये जो क्षेत्र है ये मसूरी का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। मसूरी वन प्रभाग के अधीन ये क्षेत्र है। यहाँ पर जो है जंगली जानवर भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और जैव विविधता के लिए क्षेत्र प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के ब्रायफाटा
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, रेप्टाइलिया, स्तनधारी वर्ग, एबीज वर्ग और जो है विभिन्न प्रकार के एफिम्बिया, सभी कॉर्डेटा संघ के जंतु, नॉन कॉर्डेटा के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सुंदर सा जो दृश्य है, अद्भुत दृश्य, सुबह के प्रकाश का प्रतिबिंब, क्योंकि सुबह का जो प्रकाश होता है इन छोटी छोटी पहाड़ियों पर टकराती हुई दिखाई देता है। इसलिए कहीं पर प्रकाश दिखाई दे रहा है, कहीं पर प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ स्थान होते हैं। इसलिए सूर्य का प्रकाश ऊंचे ऊंचे स्थानों में सुबह सुबह पड़ता है। जैसे जैसे दिन का समय बढ़ता है, सभी जगह प्रकाश की किरणें मिल जाती है। और ये सुंदर सा दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।